प्रायाधन हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। प्रायाधन राजित भाटिया द्वारा निर्देशित 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसमें बलराज साहनी, हेमा मालिनी, राकेश रोशन और अजीत खान ने अभिनय किया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? राजेंद्र भाटिया ने। इस फिल्म की पटकथा की है वेद राही एस खलील ने। यह फिल्म की कहानी सुधींद्र रॉय द्वारा निर्देशित है और इस फिल्म के निर्माता है राजेंद्र भाटिया। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है बलराज साहनी, राकेश रोशन, हेमा मालिनी, अजीत खान, शुभ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है के.एच. कपाड़िया ने। यह फिल्म नंद कुमार द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है आर.डी. बर्मन ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 1971 है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के फैकना के विषय में। राकेश रोशन शंकर के रूप में, रजनी के रूप में हेमा मालिनी, गोविंद राम के रूप में बलराज साहनी, जयश्री टी मीना के रूप में, ज्वाला सहाय के रूप में अभि भट्टाचार्य, आंचला सचदेव, श्रीमती सहाय के रूप में, हीरालाल के रूप में अजीत खान, ओम प्रकाश गंगाराम के रूप में। इस फिल्म का उत्पादन किया है, फिल्म की जोरदार शूटिंग कुल्लू मनाली में हुई है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म के लिए गीत आर.डी. बर्मन द्वारा निर्देशित किए गए थे। इस फिल्म का पहला गीत है आज उनसे पहली मुलाकात होगी, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इसकी लंबाई 5 मिनट 48 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है आओ झूमे गाए, जिसको आशा भोसले, किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट 33 सेकंड रही है। इस फिल्म का तीसरा गीत है आशा गई उषा गई, जिसको आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस गीत की अवधि 5 मिनट 7 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत है दिल है मेरा दिल, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी अवधि 4 मिनट 9 सेकंड रही है। इस फिल्म का पांचवा गीत है होली रे होली, जिसको आशा भोसले मन्ना डे द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 3 मिनट 52 सेकंड रही है। इस फिल्म का छठा गीत है तेरा मेरा जुड़ा होना तू प्यार तू प्रीत, जिसको लता मंगेशकर और किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 4 मिनट 56 सेकंड रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हेमा मालिनी के विषय में। हेमा मालिनी, जिनका जन्म 16 अक्टूबर 1948 को एक भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और राजनीतिज्ञ के रूप में हुआ है। वह मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाती हैं। मालिनी ने 1963 की तमिल फिल्म इदु साथियाम से अभिनय की शुरुआत की थी। उनको पहली बार सपनों का सौदागर में मुख्य भूमिका निभाई और कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, अक्सर धर्मेंद्र के साथ, जिनकी उन्होंने 1980 में शादी की ड्रीम गर्ल और 1977 में इसी नाम की एक फिल्म में अभिनय किया। हास्य और नाटक के दोनों भूमिकाओं में अभिनय के लिए जानी जाने वाली वह मुख्य धारा की हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और सफल अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक है। धर्मेंद्र और राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्म बेहद लोकप्रिय थी। चलिए दोस्तों बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के विवरण के विषय में। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को हुआ है। उनकी वर्तमान आयु 74 वर्ष है। ये अम्मानकुड़ी मद्रास राज्य, भारत का डोमिनियन, तमिलनाडु, भारत उनका जन्म स्थान माना जाता है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। ये अन्य राजनीतिक संबंध राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से भी जुड़ी हुई थी। इनके पति का नाम धर्मेंद्र है, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे अपने हैं, ईशा देओल और आहना देओल, और 4 बच्चे सौतेले हैं। ये व्यवसाय से अभिनेत्री, निर्माता, निर्देशक, राजनीतिज्ञ हैं। इनको पुरस्कार में पद्मश्री पुरस्कार से विभूषित किया जा चुका है।
अपने करियर के दौरान उन्होंने 1973 में पुरस्कार जीतने वाली सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए 11 नामांकन प्राप्त हुए। 2000 में मालिनी ने फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता और सन 2019 में सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के 50 वर्षों के लिए फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड जीता है। उन्हें भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है। सन 2012 में सर पद्मपत सिंघानिया विश्वविद्यालय ने मालिनी को भारतीय सिनेमा के लिए योगदान के लिए मरद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया। मालिनी ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। सन 2006 में मालिनी को भारतीय संस्कृति और नृत्य में उनके योगदान और सेवा के लिए दिल्ली के भजन चोपड़ी के संगीत और प्रदर्शन कला के सोपुरी अकादमी विस्तारता पुरस्कार मिला। सन 2013 में उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के NTR राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सन 2003 से 2009 तक मालिनी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में संसद के रूप में सदन राज्यसभा के लिए चुनी गई। सन 2014 में मालिनी लोकसभा के लिए चुनी गई। मालिनी धर्मार्थ और सामाजिक उपक्रमों से जुड़ी रही। वर्तमान में मालिनी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्फ्रेंसेस को आजीवन सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मालिनी के प्रारंभिक जीवन और परिवार के विषय में। मालिनी का जन्म तमिल अयंगार ब्राह्मण परिवार में जयलक्ष्मी और VSR चक्रवर्ती अयंगार के श्रीरंगम में हुआ था। उन्होंने चेन्नई से आंध्र महिला सभा में भाग लिया, जहां उनकी पसंदीदा विषय इतिहास था। उन्होंने 11वीं कक्षा तक DTE मंदिर मार्ग में अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने अपने अभिनय कैरियर को आगे बढ़ाया। धर्मेंद्र के साथ उनकी पहली फिल्म तुम हसीन मैं जवां 1970 की थी। दोनों ने 1980 में शादी कर ली। धर्मेंद्र की पहली पत्नी से पहले से ही 2 बेटे और 2 बेटियां थी, जिनमें से 2 बाद में बॉलीवुड अभिनेता बने, सनी और बॉबी। मालिनी और धर्मेंद्र के 2 बच्चे हैं, ईशा देओल और आना देओल। फूल और कांटे, रोजा और अनन्या में मुख्य भूमिका निभाने के बाद मधु रघुनाथ मालिनी की भतीजी है। 11 जून सन 2015 को हेमा मालिनी दादी बनी, जब उनकी छोटी बेटी आना देओल ने अपने पहले बच्चे डेरियन वोहरा को जन्म दिया। 20 अक्टूबर सन 2017 को वह दूसरी बार दादी बनी, जब उनकी बड़ी बेटी ईशा देओल ने तख्तानी ने एक लड़की राध्या तख्तानी को जन्म दिया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की फिल्मी कैरियर के विषय में। प्रायाधन हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। प्रायाधन राजित भाटिया द्वारा निर्देशित 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें बलराज साहनी, हेमा मालिनी, राकेश रोशन और अजीत खान ने अभिनय किया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? राजेंद्र भाटिया ने। इस फिल्म की पटकथा की है वेद राही S खलील ने। यह फिल्म की कहानी सुधींद्र रॉय द्वारा निर्देशित है और इस फिल्म के निर्माता है राजेंद्र भाटिया। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है बलराज साहनी, राकेश रोशन, हेमा मालिनी, अजीत खान, शुभ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है KH कपाड़िया ने। यह फिल्म नंद कुमार द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है RD बर्मन ने। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 1971 है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैकना के विषय में। राकेश रोशन शंकर के रूप में, रजनी के रूप में हेमा मालिनी, गोविंद राम के रूप में बलराज साहनी, जयश्री टी मीना के रूप में, ज्वाला सहाय के रूप में अभि भट्टाचार्य, आचला सचदेव, श्रीमती सहाय के रूप में, हीरालाल के रूप में अजीत खान, ओम प्रकाश गंगाराम के रूप में। इस फिल्म का उत्पादन किया है। फिल्म की जोरदार शूटिंग कुल्लू मनाली में हुई है।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म के लिए गीत R.D. बर्मन द्वारा निर्देशित किए गए थे। इस फिल्म का पहला गीत है आज उनसे पहली मुलाकात होगी, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इसकी लंबाई 5 मिनट 48 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है आओ झूमे गाए, जिसको आशा भोसले किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट 33 सेकंड रही है। इस फिल्म का तीसरा गीत है आशा गई उषा गई, जिसको आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस गीत की अवधि 5 मिनट 7 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत है दिल है मेरा दिल, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी अवधि 4 मिनट 9 सेकंड रही है। इस फिल्म का पांचवा गीत है होली रे होली, जिसको आशा भोसले मन्ना डे द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 3 मिनट 52 सेकंड रही है। इस फिल्म का छठा गीत है तेरा मेरा जुड़ा होना तू प्यार तू प्रीत, जिसको लता मंगेशकर और किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 4 मिनट 56 सेकंड रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हेमा मालिनी के विषय में। हेमा मालिनी, जिनका जन्म 16 अक्टूबर 1948 को एक भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और राजनीतिज्ञ के रूप में हुआ है। वह मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाती हैं। मालिनी ने 1963 की तमिल फिल्म इदु साथियाम से अभिनय की शुरुआत की थी। उनको पहली बार सपनों का सौदागर में मुख्य भूमिका निभाई और कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, अक्सर धर्मेंद्र के साथ, जिनकी उन्होंने 1980 में शादी की ड्रीम गर्ल और 1977 में इसी नाम की एक फिल्म में अभिनय किया। हास्य और नाटक के दोनों भूमिकाओं में अभिनय के लिए जानी जाने वाली वह मुख्य धारा की हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और सफल अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक है। धर्मेंद्र और राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्म बेहद लोकप्रिय थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के विवरण के विषय में। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को हुआ है। उनकी वर्तमान आयु 74 वर्ष है। ये अम्मानकुडी मद्रास राज्य, भारत का डेमिनियल, तमिलनाडु, भारत इनका जन्म स्थान माना जाता है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। ये अन्य राजनीतिक संबंध राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से भी जुड़ी हुई थी। इनके पति का नाम धर्मेंद्र है, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे अपने हैं, ईशा देओल और आहना देओल, और 4 बच्चे सौतेले हैं। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, निर्माता, निर्देशक, राजनीतिज्ञ हैं। इनको पुरस्कार में पद्मश्री पुरस्कार से भूषित किया जा चुका है। अपने कैरियर के दौरान उन्होंने 1973 में पुरस्कार जीतने वाली सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए 11 नामांकन प्राप्त हुए। 2000 में मालिनी ने फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता और सन 2019 में सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के 50 वर्षों के लिए फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड जीता है। उन्हें भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। सन 2012 में सर पद्मपत सिंघानिया विश्वविद्यालय ने मालिनी को भारतीय सिनेमा के लिए योगदान के लिए मरद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया। मालिनी ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। सन 2006 में मालिनी को भारतीय संस्कृति और नृत्य में उनके योगदान और सेवा के लिए दिल्ली के भजन चोपड़ी के संगीत और प्रदर्शन कला के सोपुरी अकादमी विस्तारता पुरस्कार मिला। सन 2013 में उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के NTR राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सन 2003 से 2009 तक मालिनी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में संसद के रूप में सदन राज्यसभा के लिए चुनी गई। सन 2014 में मालिनी लोकसभा के लिए चुनी गई। मालिनी धर्मार्थ और सामाजिक उपक्रमों से जुड़ी रही। वर्तमान में मालिनी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्फ्रेंसेस को आजीवन सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मालिनी के प्रारंभिक जीवन और परिवार के विषय में। मालिनी का जन्म
तमिल अयंगार ब्राह्मण परिवार में जयलक्ष्मी और वीएसआर चक्रवर्ती अयंगार के श्रीरंगम में हुआ था। उन्होंने चेन्नई से आंध्र महिला सभा में भाग लिया, जहां उनकी पसंदीदा विषय इतिहास था। उन्होंने 11वीं कक्षा तक डीटीई मंदिर मार्ग में अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने अपने अभिनय कैरियर को आगे बढ़ाया। धर्मेंद्र के साथ उनकी पहली फिल्म तुम हसीन मैं जवां 1970 की थी। दोनों ने 1980 में शादी कर ली। धर्मेंद्र की पहली पत्नी से पहले से ही 2 बेटे और 2 बेटियां थी, जिनमें से 2 बाद में बॉलीवुड अभिनेता बने, सनी और बॉबी। मालिनी और धर्मेंद्र के 2 बच्चे हैं, ईशा देओल और आहना देओल। फूल और कांटे, रोजा और अनन्या में मुख्य भूमिका निभाने के बाद मधु रघुनाथ मालिनी की भतीजी है। 11 जून सन 2015 को हेमा मालिनी दादी बनी, जब उनकी छोटी बेटी आहना देओल ने अपने पहले बच्चे डेरियन वोहरा को जन्म दिया। 20 अक्टूबर सन 2017 को वह दूसरी बार दादी बनी, जब उनकी बड़ी बेटी ईशा देओल ने एक लड़की राध्या तख्तानी को जन्म दिया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की फिल्मी कैरियर के विषय में। प्रायाधन हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। प्रायाधन राजित भाटिया द्वारा निर्देशित 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें बलराज साहनी, हेमा मालिनी, राकेश रोशन और अजीत खान ने अभिनय किया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? राजेंद्र भाटिया ने। इस फिल्म की पटकथा की है वेद राही एस खलील ने। यह फिल्म की कहानी सुधींद्र रॉय द्वारा निर्देशित है और इस फिल्म के निर्माता है राजेंद्र भाटिया। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है बलराज साहनी, राकेश रोशन, हेमा मालिनी, अजीत खान, शुभ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है के.एच. कपाड़िया ने। यह फिल्म नंद कुमार द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है आर.डी. बर्मन ने। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 1971 है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैकना के विषय में। राकेश रोशन शंकर के रूप में, रजनी के रूप में हेमा मालिनी, गोविंद राम के रूप में बलराज साहनी, जयश्री टी मीना के रूप में, ज्वाला सहाय के रूप में अभि भट्टाचार्य, आंचला सचदेव, श्रीमती सहाय के रूप में, हीरालाल के रूप में अजीत खान, ओम प्रकाश गंगाराम के रूप में। इस फिल्म का उत्पादन किया है। फिल्म की जोरदार शूटिंग कुल्लू मनाली में हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म के लिए गीत आर.डी. बर्मन द्वारा निर्देशित किए गए थे। इस फिल्म का पहला गीत है आज उनसे पहली मुलाकात होगी, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इसकी लंबाई 5 मिनट 48 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है आओ झूमे गाए, जिसको आशा भोसले किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट 33 सेकंड रही है। इस फिल्म का तीसरा गीत है आशा गई उषा गई, जिसको आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस गीत की अवधि 5 मिनट 7 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत है दिल है मेरा दिल, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी अवधि 4 मिनट 9 सेकंड रही है। इस फिल्म का पांचवा गीत है होली रे होली, जिसको आशा भोसले मन्ना डे द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 3 मिनट 52 सेकंड रही है। इस फिल्म का छठा गीत है तेरा मेरा जुड़ा होना तू प्यार तू प्रीत, जिसको लता मंगेशकर और किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 4 मिनट 56 सेकंड रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हेमा मालिनी के विषय में। हेमा मालिनी, जिनका जन्म 16 अक्टूबर 1948 को एक भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और राजनीतिज्ञ के रूप में हुआ है। वह मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाती हैं। मालिनी ने 1963 की तमिल फिल्म इदु साथियाम से अभिनय की शुरुआत की थी। उनको पहली बार सपनों का सौदागर में मुख्य भूमिका निभाई।
और कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, अक्सर धर्मेंद्र के साथ, जिनकी उन्होंने 1980 में शादी की, ड्रीम गर्ल, और 1977 में इसी नाम की एक फिल्म में अभिनय किया। हास्य और नाटक के दोनों भूमिकाओं में अभिनय के लिए जानी जाने वाली वह मुख्यधारा की हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और सफल अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक है। धर्मेंद्र और राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्म बेहद लोकप्रिय थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के विवरण के विषय में। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को हुआ है। उनकी वर्तमान आयु 74 वर्ष है। ये अम्मानकुडी, मद्रास राज्य, भारत का डोमिनियन, तमिलनाडु, भारत इनका जन्म स्थान माना जाता है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। ये अन्य राजनीतिक संबंध राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से भी जुड़ी हुई थी। इनके पति का नाम धर्मेंद्र है, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे अपने हैं, ईशा देओल और आहना देओल, और 4 बच्चे सौतेले हैं। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, निर्माता, निर्देशक, राजनीतिज्ञ हैं। इनको पुरस्कार में पद्मश्री पुरस्कार से विभूषित किया जा चुका है। अपने कैरियर के दौरान उन्होंने 1973 में पुरस्कार जीतने वाली सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए 11 नामांकन प्राप्त हुए। 2000 में मालिनी ने फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता और सन 2019 में सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के 50 वर्षों के लिए फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड जीता है। उन्हें भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। सन 2012 में सर पद्मपत सिंघानिया विश्वविद्यालय ने मालिनी को भारतीय सिनेमा के लिए योगदान के लिए मरद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया। मालिनी ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। सन 2006 में मालिनी को भारतीय संस्कृति और नृत्य में उनके योगदान और सेवा के लिए दिल्ली के भजन शोपरी के संगीत और प्रदर्शन कला के शोपरी अकादमी विस्तारता पुरस्कार मिला। सन 2013 में उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के NTR राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सन 2003 से 2009 तक मालिनी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में संसद के रूप में सदन राज्यसभा के लिए चुनी गई। सन 2014 में मालिनी लोकसभा के लिए चुनी गई। मालिनी धर्मार्थ और सामाजिक उपक्रमों से जुड़ी रही। वर्तमान में मालिनी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्फ्रेंसेस को आजीवन सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मालिनी के प्रारंभिक जीवन और परिवार के विषय में। मालिनी का जन्म तमिल अयंगार ब्राह्मण परिवार में जयलक्ष्मी और VSR चक्रवर्ती अयंगार के श्रीरंगम में हुआ था। उन्होंने चेन्नई से आंध्र महिला सभा में भाग लिया, जहां उनकी पसंदीदा विषय इतिहास था। उन्होंने 11वीं कक्षा तक DTE मंदिर मार्ग में अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने अपने अभिनय कैरियर को आगे बढ़ाया। धर्मेंद्र के साथ उनकी पहली फिल्म तुम हसीन मैं जवां 1970 की थी। दोनों ने 1980 में शादी कर ली। धर्मेंद्र की पहली पत्नी से पहले से ही 2 बेटे और 2 बेटियां थी, जिनमें से 2 बाद में बॉलीवुड अभिनेता बने, सनी और बॉबी। मालिनी और धर्मेंद्र के 2 बच्चे हैं, ईशा देओल और आहना देओल। फूल और कांटे, रोजा और अनन्या में मुख्य भूमिका निभाने के बाद मधु रघुनाथ मालिनी की भतीजी है। 11 जून सन 2015 को हेमा मालिनी दादी बनी, जब उनकी छोटी बेटी आहना देओल ने अपने पहले बच्चे डेरियन वोहरा को जन्म दिया। 20 अक्टूबर सन 2017 को वह दूसरी बार दादी बनी, जब उनकी बड़ी बेटी ईशा देओल ने एक लड़की राध्या तख्तानी को जन्म दिया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की फिल्मी कैरियर के विषय में। परायाधन हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। परायाधन राजित भाटिया द्वारा निर्देशित 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें बलराज साहनी, हेमा मालिनी, राकेश रोशन और अजीत खान ने अभिनय किया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में।
इस फिल्म का निर्देशक किया है राजेंद्र भाटिया ने। इस फिल्म की पटकथा की है वेद राही एस खलील ने। यह फिल्म की कहानी सुधींद्र रॉय द्वारा निर्देशित है और इस फिल्म के निर्माता है राजेंद्र भाटिया। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है बलराज साहनी, राकेश रोशन, हेमा मालिनी, अजीज खान, शुभ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है KH कपाड़िया ने। यह फिल्म नंद कुमार द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है RD बर्मन ने। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 1971 है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैकना के विषय में। राकेश रोशन शंकर के रूप में, रजनी के रूप में हेमा मालिनी, गोविंद राम के रूप में बलराज साहनी, जयश्री टी मीना के रूप में, ज्वाला सहाय के रूप में अभि भट्टाचार्य, आचना सचदेव, श्रीमती सहाय के रूप में, हीरालाल के रूप में अजीत खान, ओम प्रकाश गंगाराम के रूप में। इस फिल्म का उत्पादन किया है, फिल्म की जोरदार शूटिंग कुल्लू मनाली में हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म के लिए गीत RD बर्मन द्वारा निर्देशित किए गए थे। इस फिल्म का पहला गीत है आज उनसे पहली मुलाकात होगी, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इसकी लंबाई 5 मिनट 48 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है आओ झूमे गाए, जिसको आशा भोसले किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट 33 सेकंड रही है। इस फिल्म का तीसरा गीत है आशा गई उषा गई, जिसको आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस गीत की अवधि 5 मिनट 7 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत है दिल है मेरा दिल, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी अवधि 4 मिनट 9 सेकंड रही है। इस फिल्म का पांचवा गीत है होली रे होली, जिसको आशा भोसले मन्ना डे द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 3 मिनट 52 सेकंड रही है। इस फिल्म का छठा गीत है तेरा मेरा जुड़ा होना तू प्यार तू प्रीत, जिसको लता मंगेशकर और किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 4 मिनट 56 सेकंड रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हेमा मालिनी के विषय में। हेमा मालिनी, जिनका जन्म 16 अक्टूबर 1948 को एक भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और राजनीतिज्ञ के रूप में हुआ है। वह मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाती हैं। मालिनी ने 1963 की तमिल फिल्म इदु साथियाम से अभिनय की शुरुआत की थी। उनको पहली बार सपनों का सौदागर में मुख्य भूमिका निभाई और कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, अक्सर धर्मेंद्र के साथ, जिनकी उन्होंने 1980 में शादी की ड्रीम गर्ल और 1977 में इसी नाम की एक फिल्म में अभिनय किया। हास्य और नाटक के दोनों भूमिकाओं में अभिनय के लिए जानी जाने वाली वह मुख्यधारा की हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और सफल अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक है। धर्मेंद्र और राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्म बेहद लोकप्रिय थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के विवरण के विषय में। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को हुआ है। उनकी वर्तमान आयु 74 वर्ष है। ये अम्मानकुडी मद्रास राज्य, भारत का डेमिनियल, तमिलनाडु, भारत इनका जन्म स्थान माना जाता है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। ये अन्य राजनीतिक संबंध राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से भी जुड़ी हुई थी। इनके पति का नाम धर्मेंद्र है, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे अपने हैं, ईशा देओल और आहना देओल, और 4 बच्चे सौतेले हैं। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, निर्माता, निर्देशक, राजनीतिज्ञ हैं। इनको पुरस्कार में पद्मश्री पुरस्कार से विभूषित किया जा चुका है। अपने कैरियर के दौरान उन्होंने 1973 में पुरस्कार जीतने वाली सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए 11 नामांकन प्राप्त हुए। 2000 में मालिनी ने फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता और सन 2019 में सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के 50 वर्षों के लिए फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड जीता है।
उन्हें भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है। सन 2012 में सर पद्मपत सिंघानिया विश्वविद्यालय ने मालिनी को भारतीय सिनेमा के लिए योगदान के लिए मरत डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया। मालिनी ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। सन 2006 में मालिनी को भारतीय संस्कृति और नृत्य में उनके योगदान और सेवा के लिए दिल्ली के भजन चोपड़ी के संगीत और प्रदर्शन कला के सोपुरी अकादमी विस्तारता पुरस्कार मिला। सन 2013 में उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के NTR राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सन 2003 से 2009 तक मालिनी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में संसद के रूप में सदन राज्यसभा के लिए चुनी गई। सन 2014 में मालिनी लोकसभा के लिए चुनी गई। मालिनी धर्मार्थ और सामाजिक उपक्रमों से जुड़ी रही। वर्तमान में मालिनी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्फ्रेंसेस को आजीवन सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मालिनी के प्रारंभिक जीवन और परिवार के विषय में। मालिनी का जन्म तमिल अयंगार ब्राह्मण परिवार में जयलक्ष्मी और VSR चक्रवर्ती अयंगार के श्रीरंगम में हुआ था। उन्होंने चेन्नई से आंध्र महिला सभा में भाग लिया, जहां उनकी पसंदीदा विषय इतिहास था। उन्होंने 11वीं कक्षा तक DTE मंदिर मार्ग में अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने अपने अभिनय कैरियर को आगे बढ़ाया। धर्मेंद्र के साथ उनकी पहली फिल्म तुम हसीन मैं जवां 1970 की थी। दोनों ने 1980 में शादी कर ली। धर्मेंद्र की पहली पत्नी से पहले से ही 2 बेटे और 2 बेटियां थी, जिनमें से 2 बाद में बॉलीवुड अभिनेता बने, सनी और बॉबी। मालिनी और धर्मेंद्र के 2 बच्चे हैं, ईशा देओल और आहना देओल। फूल और कांटे, रोजा और अनन्या में मुख्य भूमिका निभाने के बाद मधु रघुनाथ मालिनी की भतीजी है। 11 जून सन 2015 को हेमा मालिनी दादी बनी, जब उनकी छोटी बेटी आहना देओल ने अपने पहले बच्चे डेरियन वोहरा को जन्म दिया। 20 अक्टूबर सन 2017 को वह दूसरी बार दादी बनी, जब उनकी बड़ी बेटी ईशा देओल ने एक लड़की राध्या तख्तानी को जन्म दिया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की फिल्मी कैरियर के विषय में। प्रायाधन हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। प्रायाधन राजित भाटिया द्वारा निर्देशित 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें बलराज साहनी, हेमा मालिनी, राकेश रोशन और अजीत खान ने अभिनय किया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? राजेंद्र भाटिया ने। इस फिल्म की पटकथा की है वेद राही S खलील ने। यह फिल्म की कहानी सुधींद्र रॉय द्वारा निर्देशित है और इस फिल्म के निर्माता है राजेंद्र भाटिया। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है बलराज साहनी, राकेश रोशन, हेमा मालिनी, अजीत खान, शुभ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है KH कपाड़िया ने। यह फिल्म नंद कुमार द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है RD बर्मन ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 1971 है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैकना के विषय में। राकेश रोशन शंकर के रूप में, रजनी के रूप में हेमा मालिनी, गोविंद राम के रूप में बलराज साहनी, जयश्री टी मीना के रूप में, ज्वाला सहाय के रूप में अभि भट्टाचार्य, आंचला सचदेव, श्रीमती सहाय के रूप में, हीरालाल के रूप में अजीत खान, ओम प्रकाश गंगाराम के रूप में। इस फिल्म का उत्पादन किया है। फिल्म की जोरदार शूटिंग कुल्लू मनाली में हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म के लिए गीत RD बर्मन द्वारा निर्देशित किए गए थे। इस फिल्म का पहला गीत है आज उनसे पहली मुलाकात होगी, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इसकी लंबाई 5 मिनट 48 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है आओ झूमे गाएं,
जिसको आशा भोसले किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट 33 सेकंड रही है। इस फिल्म का तीसरा गीत है आशा गई उषा गई, जिसको आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस गीत की अवधि 5 मिनट 7 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत है दिल है मेरा दिल, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी अवधि 4 मिनट 9 सेकंड रही है। इस फिल्म का पांचवा गीत है होली रे होली, जिसको आशा भोसले मन्ना डे द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 3 मिनट 52 सेकंड रही है। इस फिल्म का छठा गीत है तेरा मेरा जुड़ा होना, तू प्यार तू प्रीत, जिसको लता मंगेशकर और किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 4 मिनट 56 सेकंड रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हेमा मालिनी के विषय में। हेमा मालिनी, जिनका जन्म 16 अक्टूबर 1948 को एक भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और राजनीतिज्ञ के रूप में हुआ है। वह मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाती हैं। मालिनी ने 1963 की तमिल फिल्म इदु साथियाम से अभिनय की शुरुआत की थी। उनको पहली बार सपनों का सौदागर में मुख्य भूमिका निभाई और कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, अक्सर धर्मेंद्र के साथ, जिनकी उन्होंने 1980 में शादी की ड्रीम गर्ल और 1977 में इसी नाम की एक फिल्म में अभिनय किया। हास्य और नाटक के दोनों भूमिकाओं में अभिनय के लिए जानी जाने वाली वह मुख्य धारा की हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और सफल अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक है। धर्मेंद्र और राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्म बेहद लोकप्रिय थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के विवरण के विषय में। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को हुआ है। उनकी वर्तमान आयु 74 वर्ष है। ये अम्मानकुडी, मद्रास राज्य, भारत का डेमिनियल, तमिलनाडु, भारत इनका जन्म स्थान माना जाता है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। ये अन्य राजनीतिक संबंध राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से भी जुड़ी हुई थी। इनके पति का नाम धर्मेंद्र है, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे अपने हैं, ईशा देओल और आहना देओल, और 4 बच्चे सौतेले हैं। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, निर्माता, निर्देशक, राजनीतिज्ञ हैं। इनको पुरस्कार में पद्मश्री पुरस्कार से विभूषित किया जा चुका है। अपने कैरियर के दौरान उन्होंने 1973 में पुरस्कार जीतने वाली सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए 11 नामांकन प्राप्त हुए। 2000 में मालिनी ने फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता और सन 2019 में सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के 50 वर्षों के लिए फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड जीता है। उन्हें भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। सन 2012 में सर पद्मपत सिंघानिया विश्वविद्यालय ने मालिनी को भारतीय सिनेमा के लिए योगदान के लिए मरद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया। मालिनी ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। सन 2006 में मालिनी को भारतीय संस्कृति और नृत्य में उनके योगदान और सेवा के लिए दिल्ली के भजन शोपरी के संगीत और प्रदर्शन कला के शोपरी अकादमी विस्तारता पुरस्कार मिला। सन 2013 में उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के NTR राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सन 2003 से 9 तक मालिनी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में संसद के रूप में सदन राज्यसभा के लिए चुनी गई। सन 2014 में मालिनी लोकसभा के लिए चुनी गई। मालिनी धर्मार्थ और सामाजिक उपक्रमों से जुड़ी रही। वर्तमान में मालिनी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्फ्रेंसेस को आजीवन सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मालिनी के प्रारंभिक जीवन और परिवार के विषय में। मालिनी का जन्म तमिल अयंगार ब्राह्मण परिवार में जयलक्ष्मी और VSR चक्रवर्ती अयंगार के श्रीरंगम में हुआ था। उन्होंने चेन्नई से आंध्र महिला सभा में भाग लिया, जहां उनकी पसंदीदा विषय इतिहास था। उन्होंने 11वीं कक्षा तक DTE मंदिर मार्ग में अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने अपने अभिनय कैरियर
को आगे बढ़ाया। धर्मेंद्र के साथ उनकी पहली फिल्म तुम हसीन मैं जवां 1970 की थी। दोनों ने 1980 में शादी कर ली। धर्मेंद्र की पहली पत्नी से पहले से ही 2 बेटे और 2 बेटियां थी, जिनमें से 2 बाद में बॉलीवुड अभिनेता बने, सनी और बॉबी। मालिनी और धर्मेंद्र के 2 बच्चे हैं, ईशा देओल और आहना देओल। फूल और कांटे, रोजा और अनन्या में मुख्य भूमिका निभाने के बाद मधु रघुनाथ मालिनी की भतीजी है। 11 जून सन 2015 को हेमा मालिनी दादी बनी, जब उनकी छोटी बेटी आहना देओल ने अपने पहले बच्चे डेरियन वोहरा को जन्म दिया। 20 अक्टूबर सन 2017 को वह दूसरी बार दादी बनी, जब उनकी बड़ी बेटी ईशा देओल तख्तानी ने एक लड़की राध्या तख्तानी को जन्म दिया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की फिल्मी कैरियर के विषय में। प्रायाधन हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। प्रायाधन राजित भाटिया द्वारा निर्देशित 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें बलराज साहनी, हेमा मालिनी, राकेश रोशन और अजीत खान ने अभिनय किया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक किया है राजेंद्र भाटिया ने। इस फिल्म की पटकथा की है वेद राही एस खलील ने। यह फिल्म की कहानी सुधींद्र रॉय द्वारा निर्देशित है और इस फिल्म के निर्माता है राजेंद्र भाटिया। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है बलराज साहनी, राकेश रोशन, हेमा मालिनी, अजीत खान, शुभ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है KH कपाड़िया ने। यह फिल्म नंद कुमार द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है RD बर्मन ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 1971 है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैकना के विषय में। राकेश रोशन शंकर के रूप में, रजनी के रूप में हेमा मालिनी, गोविंद राम के रूप में बलराज साहनी, जयश्री टी मीना के रूप में, ज्वाला सहाय के रूप में अभि भट्टाचार्य, आचला सचदेव, श्रीमती सहाय के रूप में, हीरालाल के रूप में अजीत खान, ओम प्रकाश गंगाराम के रूप में। इस फिल्म का उत्पादन किया है। फिल्म की जोरदार शूटिंग कुल्लू मनाली में हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म के लिए गीत RD बर्मन द्वारा निर्देशित किए गए थे। इस फिल्म का पहला गीत है आज उनसे पहली मुलाकात होगी, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इसकी लंबाई 5 मिनट 48 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है आओ झूमे गाए, जिसको आशा भोसले, किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट 33 सेकंड रही है। इस फिल्म का तीसरा गीत है आशा गई उषा गई, जिसको आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस गीत की अवधि 5 मिनट 7 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत है दिल है मेरा दिल, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी अवधि 4 मिनट 9 सेकंड रही है। इस फिल्म का पांचवा गीत है होली रे होली, जिसको आशा भोसले मन्ना डे द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 3 मिनट 52 सेकंड रही है। इस फिल्म का छठा गीत है तेरा मेरा जुड़ा होना तू प्यार तू प्रीत, जिसको लता मंगेशकर और किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 4 मिनट 56 सेकंड रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हेमा मालिनी के विषय में। हेमा मालिनी, जिनका जन्म 16 अक्टूबर 1948 को एक भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और राजनीतिज्ञ के रूप में हुआ है। वह मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाती हैं। मालिनी ने 1963 की तमिल फिल्म इदु साथियाम से अभिनय की शुरुआत की थी। उनको पहली बार सपनों का सौदागर में मुख्य भूमिका निभाई और कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, अक्सर धर्मेंद्र के साथ, जिनकी उन्होंने 1980 में शादी की ड्रीम गर्ल और 1977 में इसी नाम की एक फिल्म में अभिनय किया। हास्य और नाटक के दोनों भूमिकाओं में अभिनय के लिए जानी जाने वाली वह मुख्य धारा की हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और सफल
अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक है। धर्मेंद्र और राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्म बेहद लोकप्रिय थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के विवरण के विषय में। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को हुआ है। उनकी वर्तमान आयु 74 वर्ष है। ये अम्मानकुडी मद्रास राज्य भारत का डेमिनियल तमिलनाडु भारत इनका जन्म स्थान माना जाता है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। ये अन्य राजनीतिक संबंध राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से भी जुड़ी हुई थी। इनके पति का नाम धर्मेंद्र है, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे अपने हैं, ईशा देओल और आहना देओल, और 4 बच्चे सौतेले हैं। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, निर्माता, निर्देशक, राजनीतिज्ञ हैं। इनको पुरस्कार में पद्मश्री पुरस्कार से विभूषित किया जा चुका है। अपने करियर के दौरान उन्होंने 1973 में पुरस्कार जीतने वाली सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए 11 नामांकन प्राप्त हुए। 2000 में मालिनी ने फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता और सन 2019 में सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के 50 वर्षों के लिए फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड जीता है। उन्हें भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। सन 2012 में सर पद्मपत सिंघानिया विश्वविद्यालय ने मालिनी को भारतीय सिनेमा के लिए योगदान के लिए मरद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया। मालिनी ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। सन 2006 में मालिनी को भारतीय संस्कृति और नृत्य में उनके योगदान और सेवा के लिए दिल्ली के भजन शोपरी के संगीत और प्रदर्शन कला के शोपरी अकादमी विस्तारता पुरस्कार मिला। सन 2013 में उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के NTR राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सन 2003 से 2009 तक मालिनी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में संसद के रूप में सदन राज्यसभा के लिए चुनी गई। सन 2014 में मालिनी लोकसभा के लिए चुनी गई। मालिनी धर्मांध और सामाजिक उपक्रमों से जुड़ी रही। वर्तमान में मालिनी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्फ्रेंसेस को आजीवन सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मालिनी के प्रारंभिक जीवन और परिवार के विषय में। मालिनी का जन्म तमिल अयंगार ब्राह्मण परिवार में जयलक्ष्मी और VSR चक्रवर्ती अयंगार के श्रीरंगम में हुआ था। उन्होंने चेन्नई से आंध्र महिला सभा में भाग लिया, जहां उनकी पसंदीदा विषय इतिहास था। उन्होंने 11वीं कक्षा तक DTE मंदिर मार्ग में अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाया। धर्मेंद्र के साथ उनकी पहली फिल्म तुम हसीन मैं जवां 1970 की थी। दोनों ने 1980 में शादी कर ली। धर्मेंद्र की पहली पत्नी से पहले से ही 2 बेटे और 2 बेटियां थी, जिनमें से 2 बाद में बॉलीवुड अभिनेता बने, सनी और बॉबी। मालिनी और धर्मेंद्र के 2 बच्चे हैं, ईशा देओल और आहना देओल। फूल और कांटे, रोजा और अनन्या में मुख्य भूमिका निभाने के बाद मधु रघुनाथ मालिनी की भतीजी है। 11 जून सन 2015 को हेमा मालिनी दादी बनी, जब उनकी छोटी बेटी आहना देओल ने अपने पहले बच्चे डेरियन वोहरा को जन्म दिया। 20 अक्टूबर सन 2017 को वह दूसरी बार दादी बनी, जब उनकी बड़ी बेटी ईशा देओल ने तख्तानी ने एक लड़की राध्या तख्तानी को जन्म दिया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की फिल्मी कैरियर के विषय में। प्रायाधन हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। प्रायाधन राजित भाटिया द्वारा निर्देशित 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें बलराज साहनी, हेमा मालिनी, राकेश रोशन और अजीत खान ने अभिनय किया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? राजेंद्र भाटिया ने। इस फिल्म की पटकथा की है वेद राही S खलील ने। यह फिल्म की कहानी सुधींद्र रॉय द्वारा निर्देशित है और इस फिल्म के निर्माता है राजेंद्र भाटिया।
इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है बलराज साहनी, राकेश रोशन, हेमा मालिनी, अजीज खान, शुभ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है KH कपाड़िया ने। यह फिल्म नंद कुमार द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है RD बर्मन ने। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 1971 है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फेंकना के विषय में। राकेश रोशन शंकर के रूप में, रजनी के रूप में हेमा मालिनी, गोविंद राम के रूप में बलराज साहनी, जयश्री टी मीना के रूप में, ज्वाला सहाय के रूप में अभि भट्टाचार्य, आचला सचदेव, श्रीमती सहाय के रूप में, हीरालाल के रूप में अजीत खान, ओम प्रकाश गंगाराम के रूप में। इस फिल्म का उत्पादन किया है, फिल्म की जोरदार शूटिंग कुल्लू मनाली में हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म के लिए गीत RD बर्मन द्वारा निर्देशित किए गए थे। इस फिल्म का पहला गीत है आज उनसे पहली मुलाकात होगी, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इसकी लंबाई 5 मिनट 48 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है आओ झूमे गाए, जिसको आशा भोसले किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट 33 सेकंड रही है। इस फिल्म का तीसरा गीत है आशा गई उषा गई, जिसको आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस गीत की अवधि 5 मिनट 7 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत है दिल है मेरा दिल, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी अवधि 4 मिनट 9 सेकंड रही है। इस फिल्म का पांचवा गीत है होली रे होली, जिसको आशा भोसले मन्ना डे द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 3 मिनट 52 सेकंड रही है। इस फिल्म का छठा गीत है तेरा मेरा जुड़ा होना तू प्यार तू प्रीत, जिसको लता मंगेशकर और किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 4 मिनट 56 सेकंड रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हेमा मालिनी के विषय में। हेमा मालिनी, जिनका जन्म 16 अक्टूबर 1948 को एक भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और राजनीतिज्ञ के रूप में हुआ है। वह मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाती हैं। मालिनी ने 1963 की तमिल फिल्म इदु साथियाम से अभिनय की शुरुआत की थी। उनको पहली बार सपनों का सौदागर में मुख्य भूमिका निभाई और कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, अक्सर धर्मेंद्र के साथ, जिनकी उन्होंने 1980 में शादी की ड्रीम गर्ल और 1977 में इसी नाम की एक फिल्म में अभिनय किया। हास्य और नाटक के दोनों भूमिकाओं में अभिनय के लिए जानी जाने वाली वह मुख्य धारा की हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और सफल अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक है। धर्मेंद्र और राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्म बेहद लोकप्रिय थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के विवरण के विषय में। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को हुआ है। उनकी वर्तमान आयु 74 वर्ष है। ये अम्मानकुडी मद्रास राज्य, भारत का डोमिनियन तमिलनाडु, भारत इनका जन्म स्थान माना जाता है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। ये अन्य राजनीतिक संबंध राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से भी जुड़ी हुई थी। इनके पति का नाम धर्मेंद्र है, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे अपने हैं, ईशा देओल और आहना देओल, और 4 बच्चे सौतेले हैं। ये व्यवसाय से अभिनेत्री, निर्माता, निर्देशक, राजनीतिज्ञ हैं। इनको पुरस्कार में पद्मश्री पुरस्कार से विभूषित किया जा चुका है। अपने कैरियर के दौरान उन्होंने 1973 में पुरस्कार जीतने वाली सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए 11 नामांकन प्राप्त हुए। 2000 में मालिनी ने फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता और सन 2019 में सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के 50 वर्षों के लिए फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड जीता है। उन्हें भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। सन 2012 में सर पद्मपत सिंघानिया विश्वविद्यालय ने मालिनी को भारतीय सिनेमा के लिए योगदान के लिए मरणोत्तर डायरेक्ट
की उपाधि से सम्मानित किया। मालिनी ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। सन 2006 में मालिनी को भारतीय संस्कृति और नृत्य में उनके योगदान और सेवा के लिए दिल्ली के भजन चोपड़ी के संगीत और प्रदर्शन कला के सोपुरी अकादमी विस्तारता पुरस्कार मिला। सन 2013 में उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के NTR राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सन 2003 से 2009 तक मालिनी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में संसद के रूप में सदन राज्यसभा के लिए चुनी गई। सन 2014 में मालिनी लोकसभा के लिए चुनी गई। मालिनी धर्मार्थ और सामाजिक उपक्रमों से जुड़ी रही। वर्तमान में मालिनी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्फ्रेंसेस को आजीवन सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मालिनी के प्रारंभिक जीवन और परिवार के विषय में। मालिनी का जन्म तमिल अयंगार ब्राह्मण परिवार में जयलक्ष्मी और VSR चक्रवर्ती अयंगार के श्रीरंगम में हुआ था। उन्होंने चेन्नई से आंध्र महिला सभा में भाग लिया, जहां उनकी पसंदीदा विषय इतिहास था। उन्होंने 11वीं कक्षा तक DTE मंदिर मार्ग में अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने अपने अभिनय कैरियर को आगे बढ़ाया। धर्मेंद्र के साथ उनकी पहली फिल्म तुम हसीन मैं जवां 1970 की थी। दोनों ने 1980 में शादी कर ली। धर्मेंद्र की पहली पत्नी से पहले से ही 2 बेटे और 2 बेटियां थी, जिनमें से 2 बाद में बॉलीवुड अभिनेता बने, सनी और बॉबी। मालिनी और धर्मेंद्र के 2 बच्चे हैं, ईशा देओल और आहना देओल। फूल और कांटे, रोजा और अनन्या में मुख्य भूमिका निभाने के बाद मधु रघुनाथ मालिनी की भतीजी है। 11 जून सन 2015 को हेमा मालिनी दादी बनी, जब उनकी छोटी बेटी आहना देओल ने अपने पहले बच्चे डेरियन वोहरा को जन्म दिया। 20 अक्टूबर सन 2017 को वह दूसरी बार दादी बनी, जब उनकी बड़ी बेटी ईशा देओल ने तख्तानी ने एक लड़की राध्या तख्तानी को जन्म दिया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की फिल्मी कैरियर के विषय में। प्रायाधन हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। प्रायाधन राजित भाटिया द्वारा निर्देशित 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें बलराज साहनी, हेमा मालिनी, राकेश रोशन और अजीत खान ने अभिनय किया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? राजेंद्र भाटिया ने। इस फिल्म की पटकथा की है वेद राही S खलील ने। यह फिल्म की कहानी सुधींद्र रॉय द्वारा निर्देशित है और इस फिल्म के निर्माता है राजेंद्र भाटिया। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है बलराज साहनी, राकेश रोशन, हेमा मालिनी, अजीत खान, शुभ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है KH कपाड़िया ने। यह फिल्म नंद कुमार द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है RD बर्मन ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 1971 है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैकना के विषय में। राकेश रोशन शंकर के रूप में, रजनी के रूप में हेमा मालिनी, गोविंद राम के रूप में बलराज साहनी, जयश्री टी मीना के रूप में, ज्वाला सहाय के रूप में अभि भट्टाचार्य, आंचला सचदेव, श्रीमती सहाय के रूप में, हीरालाल के रूप में अजीत खान, ओम प्रकाश गंगाराम के रूप में। इस फिल्म का उत्पादन किया है। फिल्म की जोरदार शूटिंग कुल्लू मनाली में हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म के लिए गीत RD बर्मन द्वारा निर्देशित किए गए थे। इस फिल्म का पहला गीत है आज उनसे पहली मुलाकात होगी, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इसकी लंबाई 5 मिनट 48 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है आओ झूमे गाएं, जिसको आशा भोसले किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट 33 सेकंड रही है। इस फिल्म का तीसरा गीत है आशा गई उषा गई, जिसको आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस गीत की अवधि
5 मिनट 7 सेकेंड है। इस फिल्म का चौथा गीत है दिल है मेरा दिल, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी अवधि 4 मिनट 9 सेकेंड रही है। इस फिल्म का पांचवा गीत है होली रे होली, जिसको आशा भोसले मन्ना डे द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 3 मिनट 52 सेकेंड रही है। इस फिल्म का छठा गीत है तेरा मेरा जुड़ा होना, तू प्यार तू प्रीत, जिसको लता मंगेशकर और किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 4 मिनट 56 सेकेंड रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हेमा मालिनी के विषय में। हेमा मालिनी, जिनका जन्म 16 अक्टूबर 1948 को एक भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और राजनीतिज्ञ के रूप में हुआ है। वह मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाती हैं। मालिनी ने 1963 की तमिल फिल्म इदु साथियाम से अभिनय की शुरुआत की थी। उनको पहली बार सपनों का सौदागर में मुख्य भूमिका निभाई और कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, अक्सर धर्मेंद्र के साथ, जिनकी उन्होंने 1980 में शादी की ड्रीम गर्ल और 1977 में इसी नाम की एक फिल्म में अभिनय किया। हास्य और नाटक के दोनों भूमिकाओं में अभिनय के लिए जानी जाने वाली वह मुख्यधारा की हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और सफल अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक है। धर्मेंद्र और राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्म बेहद लोकप्रिय थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के विवरण के विषय में। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को हुआ है। उनकी वर्तमान आयु 74 वर्ष है। ये अम्मानकुड़ी मद्रास राज्य, भारत का डेमिनियल, तमिलनाडु, भारत इनका जन्म स्थान माना जाता है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। ये अन्य राजनीतिक संबंध राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से भी जुड़ी हुई थी। इनके पति का नाम धर्मेंद्र है, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे अपने हैं, ईशा देओल और आहना देओल, और 4 बच्चे सौतेले हैं। ये व्यवसाय से अभिनेत्री, निर्माता, निर्देशक, राजनीतिज्ञ हैं। इनको पुरस्कार में पद्मश्री पुरस्कार से भूषित किया जा चुका है। अपने करियर के दौरान उन्होंने 1973 में पुरस्कार जीतने वाली सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए 11 नामांकन प्राप्त हुए। 2000 में मालिनी ने फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता और सन 2019 में सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के 50 वर्षों के लिए फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड जीता है। उन्हें भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। सन 2012 में सर पद्मपत सिंघानिया विश्वविद्यालय ने मालिनी को भारतीय सिनेमा के लिए योगदान के लिए मरद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया। मालिनी ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। सन 2006 में मालिनी को भारतीय संस्कृति और नृत्य में उनके योगदान और सेवा के लिए दिल्ली के भजन चोपड़ी के संगीत और प्रदर्शन कला के सोपुरी अकादमी विस्तारता पुरस्कार मिला। सन 2013 में उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के NTR राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सन 2003 से 2009 तक मालिनी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में संसद के रूप में सदन राज्यसभा के लिए चुनी गई। सन 2014 में मालिनी लोकसभा के लिए चुनी गई। मालिनी धर्मार्थ और सामाजिक उपक्रमों से जुड़ी रही। वर्तमान में मालिनी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्फ्रेंसेस को आजीवन सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मालिनी के प्रारंभिक जीवन और परिवार के विषय में। मालिनी का जन्म तमिल अयंगार ब्राह्मण परिवार में जयलक्ष्मी और VSR चक्रवर्ती अयंगार के श्रीरंगम में हुआ था। उन्होंने चेन्नई से आंध्र महिला सभा में भाग लिया, जहां उनकी पसंदीदा विषय इतिहास था। उन्होंने 11वीं कक्षा तक DTE मंदिर मार्ग में अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने अपने अभिनय कैरियर को आगे बढ़ाया। धर्मेंद्र के साथ उनकी पहली फिल्म तुम हसीन मैं जवां 1970 की थी। दोनों ने 1980 में शादी कर ली। धर्मेंद्र की पहली पत्नी से पहले से ही 2 बेटे और 2 बेटियां थी, जिनमें से
दो बाद में बॉलीवुड अभिनेता बने सनी और बॉबी। मालिनी और धर्मेंद्र के दो बच्चे हैं, ईशा देओल और आहना देओल। फूल और कांटे, रोजा और अनन्या में मुख्य भूमिका निभाने के बाद मधु रघुनाथ मालिनी की भतीजी है। 11 जून सन 2015 को हेमा मालिनी दादी बनी जब उनकी छोटी बेटी आहना देओल ने अपने पहले बच्चे डेरियन वोहरा को जन्म दिया। 20 अक्टूबर सन 2017 को वह दूसरी बार दादी बनी जब उनकी बड़ी बेटी ईशा देओल ने एक लड़की राध्या तख्तानी को जन्म दिया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की फिल्मी कैरियर के विषय में। प्रायाधन हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। प्रायाधन राजित भाटिया द्वारा निर्देशित 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसमें बलराज साहनी, हेमा मालिनी, राकेश रोशन और अजीत खान ने अभिनय किया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? राजेंद्र भाटिया ने। इस फिल्म की पटकथा की है वेद राही एस खलील ने। यह फिल्म की कहानी सुधींद्र रॉय द्वारा निर्देशित है और इस फिल्म के निर्माता है राजेंद्र भाटिया। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है बलराज साहनी, राकेश रोशन, हेमा मालिनी, अजीत खान, शुभ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है KH कपाड़िया ने। यह फिल्म नंद कुमार द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है RD बर्मन ने। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 1971 है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैकना के विषय में। राकेश रोशन शंकर के रूप में, रजनी के रूप में हेमा मालिनी, गोविंद राम के रूप में बलराज साहनी, जयश्री टी मीना के रूप में, ज्वाला सहाय के रूप में अभि भट्टाचार्य, आचला सचदेव, श्रीमती सहाय के रूप में, हीरालाल के रूप में अजीत खान, ओम प्रकाश गंगाराम के रूप में। इस फिल्म का उत्पादन किया है, फिल्म की जोरदार शूटिंग कुल्लू मनाली में हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म के लिए गीत RD बर्मन द्वारा निर्देशित किए गए थे। इस फिल्म का पहला गीत है आज उनसे पहली मुलाकात होगी, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इसकी लंबाई 5 मिनट 48 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है आओ झूमे गाए, जिसको आशा भोसले, किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट 33 सेकंड रही है। इस फिल्म का तीसरा गीत है आशा गई उषा गई, जिसको आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस गीत की अवधि 5 मिनट 7 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत है दिल है मेरा दिल, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी अवधि 4 मिनट 9 सेकंड रही है। इस फिल्म का पांचवा गीत है होली रे होली, जिसको आशा भोसले मन्ना डे द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 3 मिनट 52 सेकंड रही है। इस फिल्म का छठा गीत है तेरा मेरा जुड़ा होना तू प्यार तू प्रीत, जिसको लता मंगेशकर और किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 4 मिनट 56 सेकंड रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हेमा मालिनी के विषय में। हेमा मालिनी, जिनका जन्म 16 अक्टूबर 1948 को एक भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और राजनीतिज्ञ के रूप में हुआ है। वह मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाती हैं। मालिनी ने 1963 की तमिल फिल्म इदु साथियाम से अभिनय की शुरुआत की थी। उनको पहली बार सपनों का सौदागर में मुख्य भूमिका निभाई और कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, अक्सर धर्मेंद्र के साथ, जिनकी उन्होंने 1980 में शादी की ड्रीम गर्ल और 1977 में इसी नाम की एक फिल्म में अभिनय किया। हास्य और नाटक के दोनों भूमिकाओं में अभिनय के लिए जानी जाने वाली वह मुख्य धारा की हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और सफल अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक है। धर्मेंद्र और राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्में बेहद लोकप्रिय थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के विवरण के विषय में।
हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को हुआ है। उनकी वर्तमान आयु 74 वर्ष है। ये अम्मानकुडी मद्रास राज्य भारत का डोमिनियन तमिलनाडु भारत इनका जन्म स्थान माना जाता है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। ये अन्य राजनीतिक संबंध राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से भी जुड़ी हुई थी। इनके पति का नाम धर्मेंद्र है, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे अपने हैं, ईशा देओल और आहना देओल, और 4 बच्चे सौतेले हैं। ये व्यवसाय से अभिनेत्री, निर्माता, निर्देशक, राजनीतिज्ञ हैं। इनको पुरस्कार में पद्मश्री पुरस्कार से विभूषित किया जा चुका है। अपने करियर के दौरान उन्होंने 1973 में पुरस्कार जीतने वाली सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए 11 नामांकन प्राप्त हुए। 2000 में मालिनी ने फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता और सन 2019 में सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के 50 वर्षों के लिए फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड जीता है। उन्हें भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। सन 2012 में सर पद्मपत सिंघानिया विश्वविद्यालय ने मालिनी को भारतीय सिनेमा के लिए योगदान के लिए मरद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया। मालिनी ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। सन 2006 में मालिनी को भारतीय संस्कृति और नृत्य में उनके योगदान और सेवा के लिए दिल्ली के भजन चोपड़ी के संगीत और प्रदर्शन कला के सोपुरी अकादमी विस्तारता पुरस्कार मिला। सन 2013 में उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के NTR राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सन 2003 से 2009 तक मालिनी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में संसद के रूप में सदन राज्यसभा के लिए चुनी गई। सन 2014 में मालिनी लोकसभा के लिए चुनी गई। मालिनी धर्मार्थ और सामाजिक उपक्रमों से जुड़ी रही। वर्तमान में मालिनी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्फ्रेंसेस को आजीवन सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मालिनी के प्रारंभिक जीवन और परिवार के विषय में। मालिनी का जन्म तमिल अयंगार ब्राह्मण परिवार में जयलक्ष्मी और VSR चक्रवर्ती अयंगार के श्रीरंगम में हुआ था। उन्होंने चेन्नई से आंध्र महिला सभा में भाग लिया, जहां उनकी पसंदीदा विषय इतिहास था। उन्होंने 11वीं कक्षा तक DTE मंदिर मार्ग में अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने अपने अभिनय कैरियर को आगे बढ़ाया। धर्मेंद्र के साथ उनकी पहली फिल्म तुम हसीन मैं जवां 1970 की थी। दोनों ने 1980 में शादी कर ली। धर्मेंद्र की पहली पत्नी से पहले से ही 2 बेटे और 2 बेटियां थी, जिनमें से 2 बाद में बॉलीवुड अभिनेता बने, सनी और बॉबी। मालिनी और धर्मेंद्र के 2 बच्चे हैं, ईशा देओल और आहना देओल। फूल और कांटे, रोजा और अनन्या में मुख्य भूमिका निभाने के बाद मधु रघुनाथ मालिनी की भतीजी है। 11 जून सन 2015 को हेमा मालिनी दादी बनी, जब उनकी छोटी बेटी आहना देओल ने अपने पहले बच्चे डेरियन वोहरा को जन्म दिया। 20 अक्टूबर सन 2017 को वह दूसरी बार दादी बनी, जब उनकी बड़ी बेटी ईशा देओल ने तख्तानी ने एक लड़की राध्या तख्तानी को जन्म दिया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की फिल्मी कैरियर के विषय में। परायाधन हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। परायाधन राजीव भाटिया द्वारा निर्देशित 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें बलराज साहनी, हेमा मालिनी, राकेश रोशन और अजीत खान ने अभिनय किया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? राजेंद्र भाटिया ने। इस फिल्म की पटकथा की है वेद राही S खलील ने। यह फिल्म की कहानी सुधींद्र रॉय द्वारा निर्देशित है और इस फिल्म के निर्माता है राजेंद्र भाटिया। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है बलराज साहनी, राकेश रोशन, हेमा मालिनी, अजीत खान, शुभ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है KH कपाड़िया ने। यह फिल्म नंद कुमार द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है RD बर्मन ने।
इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 1971 है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैकना के विषय में। राकेश रोशन शंकर के रूप में, रजनी के रूप में हेमा मालिनी, गोविंद राम के रूप में बलराज साहनी, जयश्री टी मीना के रूप में, ज्वाला सहाय के रूप में अभि भट्टाचार्य, आंचला सचदेव, श्रीमती सहाय के रूप में, हीरालाल के रूप में अजीत खान, ओम प्रकाश गंगाराम के रूप में। इस फिल्म का उत्पादन किया है। फिल्म की जोरदार शूटिंग कुल्लू मनाली में हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म के लिए गीत R.D. बर्मन द्वारा निर्देशित किए गए थे। इस फिल्म का पहला गीत है आज उनसे पहली मुलाकात होगी, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इसकी लंबाई 5 मिनट 48 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है आओ झूमे गाए, जिसको आशा भोसले किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट 33 सेकंड रही है। इस फिल्म का तीसरा गीत है आशा गई उषा गई, जिसको आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस गीत की अवधि 5 मिनट 7 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत है दिल है मेरा दिल, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी अवधि 4 मिनट 9 सेकंड रही है। इस फिल्म का पांचवा गीत है होली रे होली, जिसको आशा भोसले मन्ना डे द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 3 मिनट 52 सेकंड रही है। इस फिल्म का छठा गीत है तेरा मेरा जुड़ा होना तू प्यार तू प्रीत, जिसको लता मंगेशकर और किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 4 मिनट 56 सेकंड रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हेमा मालिनी के विषय में। हेमा मालिनी, जिनका जन्म 16 अक्टूबर 1948 को एक भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और राजनीतिज्ञ के रूप में हुआ है। वह मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाती हैं। मालिनी ने 1963 की तमिल फिल्म इदु साथियाम से अभिनय की शुरुआत की थी। उनको पहली बार सपनों का सौदागर में मुख्य भूमिका निभाई और कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, अक्सर धर्मेंद्र के साथ, जिनकी उन्होंने 1980 में शादी की ड्रीम गर्ल और 1977 में इसी नाम की एक फिल्म में अभिनय किया। हास्य और नाटक के दोनों भूमिकाओं में अभिनय के लिए जानी जाने वाली वह मुख्यधारा की हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और सफल अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक है। धर्मेंद्र और राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्म बेहद लोकप्रिय थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के विवरण के विषय में। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को हुआ है। उनकी वर्तमान आयु 74 वर्ष है। ये अम्मानकुडी मद्रास राज्य, भारत का डेमिनियल, तमिलनाडु, भारत इनका जन्म स्थान माना जाता है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। ये अन्य राजनीतिक संबंध राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से भी जुड़ी हुई थी। इनके पति का नाम धर्मेंद्र है, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे अपने हैं, ईशा देओल और आहना देओल, और 4 बच्चे सौतेले हैं। ये व्यवसाय से अभिनेत्री, निर्माता, निर्देशक, राजनीतिज्ञ हैं। इनको पुरस्कार में पद्मश्री पुरस्कार से भूषित किया जा चुका है। अपने कैरियर के दौरान उन्होंने 1973 में पुरस्कार जीतने वाली सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए 11 नामांकन प्राप्त हुए। 2000 में मालिनी ने फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता और सन 2019 में सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के 50 वर्षों के लिए फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड जीता है। उन्हें भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। सन 2012 में सर पद्मपत सिंघानिया विश्वविद्यालय ने मालिनी को भारतीय सिनेमा के लिए योगदान के लिए मरद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया। मालिनी ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। सन 2006 में मालिनी को भारतीय संस्कृति और नृत्य में उनके योगदान और सेवा के लिए दिल्ली के भजन चोपड़ी के संगीत और प्रदर्शन कला के सोपुरी अकादमी
विस्तारता पुरस्कार मिला। सन 2013 में उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के NTR राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सन 2003 से 2009 तक मालिनी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में संसद के रूप में सदन राज्यसभा के लिए चुनी गई। सन 2014 में मालिनी लोकसभा के लिए चुनी गई। मालिनी धर्मांतरण सामाजिक उपक्रमों से जुड़ी रही। वर्तमान में मालिनी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्फ्रेंसेस को आजीवन सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मालिनी के प्रारंभिक जीवन और परिवार के विषय में। मालिनी का जन्म तमिल अयंगार ब्राह्मण परिवार में जयलक्ष्मी और VSR चक्रवर्ती अयंगार के श्रीरंगम में हुआ था। उन्होंने चेन्नई से आंध्र महिला सभा में भाग लिया, जहां उनकी पसंदीदा विषय इतिहास था। उन्होंने 11वीं कक्षा तक DTE मंदिर मार्ग में अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने अपने अभिनय कैरियर को आगे बढ़ाया। धर्मेंद्र के साथ उनकी पहली फिल्म तुम हसीन मैं जवां 1970 की थी। दोनों ने 1980 में शादी कर ली। धर्मेंद्र की पहली पत्नी से पहले से ही 2 बेटे और 2 बेटियां थी, जिनमें से 2 बाद में बॉलीवुड अभिनेता बने, सनी और बॉबी। मालिनी और धर्मेंद्र के 2 बच्चे हैं, ईशा देओल और आहना देओल। फूल और कांटे, रोजा और अनन्या में मुख्य भूमिका निभाने के बाद मधु रघुनाथ मालिनी की भतीजी है। 11 जून सन 2015 को हेमा मालिनी दादी बनी, जब उनकी छोटी बेटी आहना देओल ने अपने पहले बच्चे डेरियन वोहरा को जन्म दिया। 20 अक्टूबर सन 2017 को वह दूसरी बार दादी बनी, जब उनकी बड़ी बेटी ईशा देओल ने तख्तानी ने एक लड़की राध्या तख्तानी को जन्म दिया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की फिल्मी कैरियर के विषय में। प्रायाधन हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। प्रायाधन राजित भाटिया द्वारा निर्देशित 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें बलराज साहनी, हेमा मालिनी, राकेश रोशन और अजीत खान ने अभिनय किया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक किया है राजेंद्र भाटिया ने। इस फिल्म की पटकथा की है वेद राही S खलील ने। यह फिल्म की कहानी सुधींद्र रॉय द्वारा निर्देशित है और इस फिल्म के निर्माता है राजेंद्र भाटिया। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है बलराज साहनी, राकेश रोशन, हेमा मालिनी, अजीत खान, शुभ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है KH कपाड़िया ने। यह फिल्म नंद कुमार द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है RD बर्मन ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 1971 है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैकना के विषय में। राकेश रोशन शंकर के रूप में, रजनी के रूप में हेमा मालिनी, गोविंद राम के रूप में बलराज साहनी, जयश्री टी मीना के रूप में, ज्वाला सहाय के रूप में अभि भट्टाचार्य, आंचला सचदेव, श्रीमती सहाय के रूप में, हीरालाल के रूप में अजीत खान, ओम प्रकाश गंगाराम के रूप में। इस फिल्म का उत्पादन किया है। फिल्म की जोरदार शूटिंग कुल्लू मनाली में हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म के लिए गीत RD बर्मन द्वारा निर्देशित किए गए थे। इस फिल्म का पहला गीत है आज उनसे पहली मुलाकात होगी, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इसकी लंबाई 5 मिनट 48 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है आओ झूमे गाए, जिसको आशा भोसले किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट 33 सेकंड रही है। इस फिल्म का तीसरा गीत है आशा गई उषा गई, जिसको आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस गीत की अवधि 5 मिनट 7 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत है दिल है मेरा दिल, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी अवधि 4 मिनट 9 सेकंड रही है। इस फिल्म का पांचवा गीत है होली रे होली, जिसको आशा भोसले मन्ना डे द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 3 मिनट 52 सेकंड रही है।
इस फिल्म का छठा गीत है तेरा मेरा जुड़ा होना, तू प्यार तू प्रीत, जिसको लता मंगेशकर और किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 4 मिनट 56 सेकंड रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हेमा मालिनी के विषय में। हेमा मालिनी, जिनका जन्म 16 अक्टूबर 1948 को एक भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और राजनीतिज्ञ के रूप में हुआ है। वह मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाती हैं। मालिनी ने 1963 की तमिल फिल्म इदु साथियाम से अभिनय की शुरुआत की थी। उनको पहली बार सपनों का सौदागर में मुख्य भूमिका निभाई और कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, अक्सर धर्मेंद्र के साथ, जिनकी उन्होंने 1980 में शादी की, ड्रीम गर्ल, और 1977 में इसी नाम की एक फिल्म में अभिनय किया। हास्य और नाटक के दोनों भूमिकाओं में अभिनय के लिए जानी जाने वाली वह मुख्यधारा की हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और सफल अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक है। धर्मेंद्र और राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्म बेहद लोकप्रिय थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के विवरण के विषय में। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को हुआ है। उनकी वर्तमान आयु 74 वर्ष है। ये अम्मानकुडी, मद्रास राज्य, भारत का डोमिनियन, तमिलनाडु, भारत इनका जन्म स्थान माना जाता है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। ये अन्य राजनीतिक संबंध राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से भी जुड़ी हुई थी। इनके पति का नाम धर्मेंद्र है, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे अपने हैं, ईशा देओल और आहना देओल, और 4 बच्चे सौतेले हैं। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, निर्माता, निर्देशक, राजनीतिज्ञ हैं। इनको पुरस्कार में पद्मश्री पुरस्कार से विभूषित किया जा चुका है। अपने कैरियर के दौरान उन्होंने 1973 में पुरस्कार जीतने वाली सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए 11 नामांकन प्राप्त हुए। 2000 में मालिनी ने फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता और सन 2019 में सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के 50 वर्षों के लिए फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड जीता है। उन्हें भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। सन 2012 में सर पद्मपत सिंघानिया विश्वविद्यालय ने मालिनी को भारतीय सिनेमा के लिए योगदान के लिए मरद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया। मालिनी ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। सन 2006 में मालिनी को भारतीय संस्कृति और नृत्य में उनके योगदान और सेवा के लिए दिल्ली के भजन शोपरी के संगीत और प्रदर्शन कला के शोपरी अकादमी विस्तारता पुरस्कार मिला। सन 2013 में उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के NTR राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सन 2003 से 2009 तक मालिनी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में संसद के रूप में सदन राज्यसभा के लिए चुनी गई। सन 2014 में मालिनी लोकसभा के लिए चुनी गई। मालिनी धर्मार्थ और सामाजिक उपक्रमों से जुड़ी रही। वर्तमान में मालिनी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्फ्रेंसेस को आजीवन सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मालिनी के प्रारंभिक जीवन और परिवार के विषय में। मालिनी का जन्म तमिल अयंगार ब्राह्मण परिवार में जयलक्ष्मी और VSR चक्रवर्ती अयंगार के श्रीरंगम में हुआ था। उन्होंने चेन्नई से आंध्र महिला सभा में भाग लिया, जहां उनकी पसंदीदा विषय इतिहास था। उन्होंने 11वीं कक्षा तक DTE मंदिर मार्ग में अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने अपने अभिनय कैरियर को आगे बढ़ाया। धर्मेंद्र के साथ उनकी पहली फिल्म तुम हसीन मैं जवां 1970 की थी। दोनों ने 1980 में शादी कर ली। धर्मेंद्र की पहली पत्नी से पहले से ही 2 बेटे और 2 बेटियां थी, जिनमें से 2 बाद में बॉलीवुड अभिनेता बने, सनी और बॉबी। मालिनी और धर्मेंद्र के 2 बच्चे हैं, ईशा देओल और आहना देओल। फूल और कांटे, रोजा और अनन्या में मुख्य भूमिका निभाने के बाद मधु रघुनाथ मालिनी की भतीजी है। 11 जून सन 2015 को हेमा मालिनी दादी बनी, जब उनकी
छोटी बेटी आना देओल ने अपने पहले बच्चे डेरियन वोहरा को जन्म दिया। 20 अक्टूबर सन 2017 को वह दूसरी बार दादी बनी जब उनकी बड़ी बेटी ईशा देओल ने तख्तानी ने एक लड़की राध्या तख्तानी को जन्म दिया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की फिल्मी कैरियर के विषय में। प्रायाधन हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। प्रायाधन राजित भाटिया द्वारा निर्देशित 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसमें बलराज साहनी, हेमा मालिनी, राकेश रोशन और अजीत खान ने अभिनय किया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? राजेंद्र भाटिया ने। इस फिल्म की पटकथा की है वेद राही एस खलील ने। यह फिल्म की कहानी सुधींद्र रॉय द्वारा निर्देशित है और इस फिल्म के निर्माता है राजेंद्र भाटिया। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है बलराज साहनी, राकेश रोशन, हेमा मालिनी, अजीत खान, शुभ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है KH कपाड़िया ने। यह फिल्म नंद कुमार द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है RD बर्मन ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 1971 है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैकना के विषय में। राकेश रोशन शंकर के रूप में, रजनी के रूप में हेमा मालिनी, गोविंद राम के रूप में बलराज साहनी, जयश्री टी मीना के रूप में, ज्वाला सहाय के रूप में अभि भट्टाचार्य, आचला सचदेव, श्रीमती सहाय के रूप में, हीरालाल के रूप में अजीत खान, ओम प्रकाश गंगाराम के रूप में। इस फिल्म का उत्पादन किया है। फिल्म की जोरदार शूटिंग कुल्लू मनाली में हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म के लिए गीत RD बर्मन द्वारा निर्देशित किए गए थे। इस फिल्म का पहला गीत है आज उनसे पहली मुलाकात होगी, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इसकी लंबाई 5 मिनट 48 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है आओ झूमे गाए, जिसको आशा भोसले, किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट 33 सेकंड रही है। इस फिल्म का तीसरा गीत है आशा गई उषा गई, जिसको आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस गीत की अवधि 5 मिनट 7 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत है दिल है मेरा दिल, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी अवधि 4 मिनट 9 सेकंड रही है। इस फिल्म का पांचवा गीत है होली रे होली, जिसको आशा भोसले मन्ना डे द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 3 मिनट 52 सेकंड रही है। इस फिल्म का छठा गीत है तेरा मेरा जुड़ा होना तू प्यार तू प्रीत, जिसको लता मंगेशकर और किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 4 मिनट 56 सेकंड रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हेमा मालिनी के विषय में। हेमा मालिनी, जिनका जन्म 16 अक्टूबर 1948 को एक भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और राजनीतिज्ञ के रूप में हुआ है। वह मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाती हैं। मालिनी ने 1963 की तमिल फिल्म इदु साथियाम से अभिनय की शुरुआत की थी। उनको पहली बार सपनों का सौदागर में मुख्य भूमिका निभाई और कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, अक्सर धर्मेंद्र के साथ, जिनकी उन्होंने 1980 में शादी की ड्रीम गर्ल और 1977 में इसी नाम की एक फिल्म में अभिनय किया। हास्य और नाटक के दोनों भूमिकाओं में अभिनय के लिए जानी जाने वाली वह मुख्य धारा की हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और सफल अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक है। धर्मेंद्र और राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्म बेहद लोकप्रिय थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के विवरण के विषय में। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को हुआ है। उनकी वर्तमान आयु 74 वर्ष है। ये अम्मानकुडी मद्रास राज्य, भारत का डेमिनियल, तमिलनाडु, भारत इनका जन्म स्थान माना जाता है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। ये अन्य राजनीतिक संबंध राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से भी जुड़ी हुई थी।
इनके पति का नाम धर्मेंद्र है, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे अपने हैं, ईशा देओल और आहना देओल, और 4 बच्चे सौतेले हैं। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, निर्माता, निर्देशक, राजनीतिज्ञ हैं। इनको पुरस्कार में पद्मश्री पुरस्कार से विभूषित किया जा चुका है। अपने कैरियर के दौरान उन्होंने 1973 में पुरस्कार जीतने वाली सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए 11 नामांकन प्राप्त हुए। 2000 में मालिनी ने फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता और सन 2019 में सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के 50 वर्षों के लिए फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड जीता है। उन्हें भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। सन 2012 में सर पद्मपत सिंघानिया विश्वविद्यालय ने मालिनी को भारतीय सिनेमा के लिए योगदान के लिए मरद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया। मालिनी ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। सन 2006 में मालिनी को भारतीय संस्कृति और नृत्य में उनके योगदान और सेवा के लिए दिल्ली के भजन शोपरी के संगीत और प्रदर्शन कला के सोपुरी अकादमी विस्तारता पुरस्कार मिला। सन 2013 में उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के NTR राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सन 2003 से 9 तक मालिनी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में संसद के रूप में सदन राज्यसभा के लिए चुनी गई। सन 2014 में मालिनी लोकसभा के लिए चुनी गई। मालिनी धर्मार्थ और सामाजिक उपक्रमों से जुड़ी रही। वर्तमान में मालिनी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्फ्रेंसेस को आजीवन सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मालिनी के प्रारंभिक जीवन और परिवार के विषय में। मालिनी का जन्म तमिल अयंगार ब्राह्मण परिवार में जयलक्ष्मी और VSR चक्रवर्ती अयंगार के श्रीरंगम में हुआ था। उन्होंने चेन्नई से आंध्र महिला सभा में भाग लिया, जहां उनकी पसंदीदा विषय इतिहास था। उन्होंने 11वीं कक्षा तक DTE मंदिर मार्ग में अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने अपने अभिनय कैरियर को आगे बढ़ाया। धर्मेंद्र के साथ उनकी पहली फिल्म तुम हसीन मैं जवां 1970 की थी। दोनों ने 1980 में शादी कर ली। धर्मेंद्र की पहली पत्नी से पहले से ही 2 बेटे और 2 बेटियां थी, जिनमें से 2 बाद में बॉलीवुड अभिनेता बने, सनी और बॉबी। मालिनी और धर्मेंद्र के 2 बच्चे हैं, ईशा देओल और आहना देओल। फूल और कांटे, रोजा और अनन्या में मुख्य भूमिका निभाने के बाद मधु रघुनाथ मालिनी की भतीजी है। 11 जून सन 2015 को हेमा मालिनी दादी बनी, जब उनकी छोटी बेटी आहना देओल ने अपने पहले बच्चे डेरियन वोहरा को जन्म दिया। 20 अक्टूबर सन 2017 को वह दूसरी बार दादी बनी, जब उनकी बड़ी बेटी ईशा देओल ने तख्तानी ने एक लड़की राध्या तख्तानी को जन्म दिया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के फिल्मी कैरियर के विषय में। प्रायाधन हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। प्रायाधन राजित भाटिया द्वारा निर्देशित 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें बलराज साहनी, हेमा मालिनी, राकेश रोशन और अजीत खान ने अभिनय किया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? राजेंद्र भाटिया ने। इस फिल्म की पटकथा की है वेद राही S खलील ने। यह फिल्म की कहानी सुधींद्र रॉय द्वारा निर्देशित है और इस फिल्म के निर्माता है राजेंद्र भाटिया। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है बलराज साहनी, राकेश रोशन, हेमा मालिनी, अजीत खान, शुभ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है KH कपाड़िया ने। यह फिल्म नंद कुमार द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है RD बर्मन ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 1971 है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैकना के विषय में। राकेश रोशन शंकर के रूप में, रजनी के रूप में हेमा मालिनी, गोविंद राम के रूप में बलराज साहनी, जयश्री टी मीना के रूप में, ज्वाला सहाय के रूप में
अभि भट्टाचार्य, आचला सचदेव, श्रीमती सहाय के रूप में, हीरालाल के रूप में अजीत खान, ओम प्रकाश गंगाराम के रूप में। इस फिल्म का उत्पादन किया है। फिल्म की जोरदार शूटिंग कुल्लू मनाली में हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म के लिए गीत आर डी बर्मन द्वारा निर्देशित किए गए थे। इस फिल्म का पहला गीत है आज उनसे पहली मुलाकात होगी, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इसकी लंबाई 5 मिनट 48 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है आओ झूमे गाए, जिसको आशा भोसले किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट 33 सेकंड रही है। इस फिल्म का तीसरा गीत है आशा गई उषा गई, जिसको आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस गीत की अवधि 5 मिनट 7 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत है दिल है मेरा दिल, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी अवधि 4 मिनट 9 सेकंड रही है। इस फिल्म का पांचवा गीत है होली रे होली, जिसको आशा भोसले मन्ना डे द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 3 मिनट 52 सेकंड रही है। इस फिल्म का छठा गीत है तेरा मेरा जुड़ा होना तू प्यार तू प्रीत, जिसको लता मंगेशकर और किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 4 मिनट 56 सेकंड रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हेमा मालिनी के विषय में। हेमा मालिनी, जिनका जन्म 16 अक्टूबर 1948 को एक भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और राजनीतिज्ञ के रूप में हुआ है। वह मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाती हैं। मालिनी ने 1963 की तमिल फिल्म इदु साथियाम से अभिनय की शुरुआत की थी। उनको पहली बार सपनों का सौदागर में मुख्य भूमिका निभाई और कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, अक्सर धर्मेंद्र के साथ, जिनकी उन्होंने 1980 में शादी की ड्रीम गर्ल और 1977 में इसी नाम की एक फिल्म में अभिनय किया। हास्य और नाटक के दोनों भूमिकाओं में अभिनय के लिए जानी जाने वाली वह मुख्य धारा की हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और सफल अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक है। धर्मेंद्र और राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्म बेहद लोकप्रिय थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के विवरण के विषय में। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को हुआ है। उनकी वर्तमान आयु 74 वर्ष है। ये अम्मानकुडी मद्रास राज्य, भारत का डेमिनियल, तमिलनाडु, भारत इनका जन्म स्थान माना जाता है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। ये अन्य राजनीतिक संबंध राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से भी जुड़ी हुई थी। इनके पति का नाम धर्मेंद्र है, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे अपने हैं, ईशा देओल और आहना देओल, और 4 बच्चे सौतेले हैं। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, निर्माता, निर्देशक, राजनीतिज्ञ हैं। इनको पुरस्कार में पद्मश्री पुरस्कार से विभूषित किया जा चुका है। अपने कैरियर के दौरान उन्होंने 1973 में पुरस्कार जीतने वाली सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए 11 नामांकन प्राप्त हुए। 2000 में मालिनी ने फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता और सन 2019 में सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के 50 वर्षों के लिए फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड जीता है। उन्हें भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। सन 2012 में सर पद्मपत सिंघानिया विश्वविद्यालय ने मालिनी को भारतीय सिनेमा के लिए योगदान के लिए मरद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया। मालिनी ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। सन 2006 में मालिनी को भारतीय संस्कृति और नृत्य में उनके योगदान और सेवा के लिए दिल्ली के भजन शोपरी के संगीत और प्रदर्शन कला के शोपरी अकादमी विस्तारता पुरस्कार मिला। सन 2013 में उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के NTR राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सन 2003 से 9 तक मालिनी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में, संसद के रूप में, सदन राज्यसभा के
लिए चुनी गई। सन 2014 में मालिनी लोकसभा के लिए चुनी गई। मालिनी धर्मांतरण सामाजिक उपक्रमों से जुड़ी रही। वर्तमान में मालिनी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्फ्रेंसेस को आजीवन सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मालिनी के प्रारंभिक जीवन और परिवार के विषय में। मालिनी का जन्म तमिल अयंगार ब्राह्मण परिवार में जयलक्ष्मी और VSR चक्रवर्ती अयंगार के श्रीरंगम में हुआ था। उन्होंने चेन्नई से आंध्र महिला सभा में भाग लिया, जहां उनकी पसंदीदा विषय इतिहास था। उन्होंने 11वीं कक्षा तक DTE मंदिर मार्ग में अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने अपने अभिनय कैरियर को आगे बढ़ाया। धर्मेंद्र के साथ उनकी पहली फिल्म तुम हसीन मैं जवां 1970 की थी। दोनों ने 1980 में शादी कर ली। धर्मेंद्र की पहली पत्नी से पहले से ही 2 बेटे और 2 बेटियां थी, जिनमें से 2 बाद में बॉलीवुड अभिनेता बने, सनी और बॉबी। मालिनी और धर्मेंद्र के 2 बच्चे हैं, ईशा देओल और आहना देओल। फूल और कांटे, रोजा और अनन्या में मुख्य भूमिका निभाने के बाद मधु रघुनाथ मालिनी की भतीजी है। 11 जून सन 2015 को हेमा मालिनी दादी बनी, जब उनकी छोटी बेटी आहना देओल ने अपने पहले बच्चे डेरियन वोहरा को जन्म दिया। 20 अक्टूबर सन 2017 को वह दूसरी बार दादी बनी, जब उनकी बड़ी बेटी ईशा देओल ने तख्तानी ने एक लड़की राध्या तख्तानी को जन्म दिया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की फिल्मी कैरियर के विषय में। प्रायाधन हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। प्रायाधन राजित भाटिया द्वारा निर्देशित 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें बलराज साहनी, हेमा मालिनी, राकेश रोशन और अजीत खान ने अभिनय किया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म का निर्देशक क्या है? राजेंद्र भाटिया ने। इस फिल्म की पटकथा की है वेद राही S खलील ने। यह फिल्म की कहानी सुधींद्र रॉय द्वारा निर्देशित है और इस फिल्म के निर्माता है राजेंद्र भाटिया। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है बलराज साहनी, राकेश रोशन, हेमा मालिनी, अजीत खान, शुभ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है KH कपाड़िया ने। यह फिल्म नंद कुमार द्वारा संपादित है और इस फिल्म को संगीत दिया है RD बर्मन ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 1971 है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैकना के विषय में। राकेश रोशन शंकर के रूप में, रजनी के रूप में हेमा मालिनी, गोविंद राम के रूप में बलराज साहनी, जयश्री टी मीना के रूप में, ज्वाला सहाय के रूप में अभि भट्टाचार्य, आचला सचदेव, श्रीमती सहाय के रूप में, हीरालाल के रूप में अजीत खान, ओम प्रकाश गंगाराम के रूप में। इस फिल्म का उत्पादन किया है। फिल्म की जोरदार शूटिंग कुल्लू मनाली में हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। फिल्म के लिए गीत RD बर्मन द्वारा निर्देशित किए गए थे। इस फिल्म का पहला गीत है आज उनसे पहली मुलाकात होगी, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इसकी लंबाई 5 मिनट 48 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है आओ झूमे गाए, जिसको आशा भोसले किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट 33 सेकंड रही है। इस फिल्म का तीसरा गीत है आशा गई उषा गई, जिसको आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस गीत की अवधि 5 मिनट 7 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा गीत है दिल है मेरा दिल, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी अवधि 4 मिनट 9 सेकंड रही है। इस फिल्म का पांचवा गीत है होली रे होली, जिसको आशा भोसले मन्ना डे द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 3 मिनट 52 सेकंड रही है। इस फिल्म का छठा गीत है तेरा मेरा जुड़ा होना तू प्यार तू प्रीत, जिसको लता मंगेशकर और किशोर कुमार द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 4 मिनट 56 सेकंड रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हेमा मालिनी के विषय में। हेमा मालिनी
जिनका जन्म 16 अक्टूबर 1948 को एक भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और राजनीतिज्ञ के रूप में हुआ है। वह मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने